अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में कॉमेडी का मयार और यहाँ का फ़नकार अपनी मिसाल आप है। सलीम अलबेला बिलाशुबा पाकिस्तान के बड़े फ़नकारों में से एक हैं, जिन्होंने फ़नकारी में नाम बनाने और फ़न को नुक्ते कमाल तक पहुँचाने के लिए बहुत सख्त मेहनत की और लोगों को हंसाने का काम मुश्किल हालात में भी जारी रखा। आज हम आपसे सलीम अलबेला की बायोग्राफ़ी शेयर करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने मुश्किल हालात में वो इतने अजीम फ़नकार कैसे बने। दोस्तों, सलीम अलबेला ने उकाड़ा के एक गरीब घर में आँख खोली। इनके वालिद एक मज़दूर थे जो रस्सियाँ बनाने का काम करते थे। सलीम अलबेला स्कूल तो गए, लेकिन इन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अक्सर स्कूल से भाग जाया करते थे। घर वालों ने तंग आकर ये सोचा कि इसको कोई हुनर सिखा देते हैं। चनाचा 10 साल की उम्र में क्लीन बनाने का काम सीखना शुरू कर दिया। वो रोज़ाना कुछ रुपए कमा कर लाते, जिससे घर वालों का बोझ हल्का हो जाता। जुमा को जब छुट्टी होती तो वो सिनेमा में फ़िल्म देखने जाया करते। घर से काम के लिए निकलते और मेलों सिनेमा घरों में सारा टाइम गुजार देते। घर वाले सलीम अलबेला को तलाश करते रहते। जब मिल जाते तो अच्छी खासी मार पड़ती। घर वाले पूछते, आखिर तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो? तो सलीम अलबेला खामोशी इख्तियार कर लेते। 16 साल की उम्र में सलीम अलबेला की शादी कर दी गई। 7 साल इन्होंने क्लीन साजी का काम किया और फिर कचहरी बाजार उकाड़ा में सुनियारी का काम शुरू किया। जब उकाड़ा में थिएटर का आगाज़ हुआ तो वो बड़े शौक से देखने जाते और हाल में फ़नकारों को ऐसी जुगत करते कि सारे फ़नकार लाजवाब हो जाते। उन्हीं फ़नकारों के कहने पर ड्रामे घर घर बसेरा में एक बुजुर्ग का किरदार निभाया और फिर यहाँ से सलीम अलबेला के फ़नकार बनने का सफ़र शुरू हुआ और वो फ़नकारी की तरफ माइल होते चले गए। सुनियारी का काम करने के बाद उकाड़ा में एक चाय का ढाबा बनाया, जिसका नाम इन्होंने फ़नकार टी स्टॉल रख दिया। उकाड़ा के फ़नकार उनके ढाबे पर जाते और खूब जुगते लगाते। उस दौर के मारूफ अदाकार कैफ़ी जब उकाड़ा थिएटर के लिए गए तो उनके स्क्रिप्ट में एक फ़नकार की कमी थी। जब दीगर फ़नकारों ने सलीम अलबेला का नाम लिया तो कैफ़ी साहब खुद चलकर सलीम अलबेला के ढाबे पर गए और अपने ड्रामे में काम करने की ऑफ़र की, जिसे सलीम अलबेला ने फ़ौरन कबूल कर लिया। ड्रामे की पहली कमाई 2000 रुपये मिली। वो एक म्यूज़िक शो में जाकर गाते और अपना जेब खर्च बना लेते। सलीम ने अपने घर वालों से कह दिया था कि मैं अब फ़नकार ही बनूंगा। सब कुछ छोड़कर अदाकार कैफ़ी के साथ 6 माह तक थिएटर किया। नासिर चनियोटी, सखावत नाज, तारक टेडी, ज़फ़री खान, ये लोग आगाज़ में सलीम अलबेला के साथ थे। सलीम अलबेला 1992 में शोबज़ में आ गए और अलहमरा लाहौर को ज्वाइन कर लिया। ज़िंदगी के 35 साल उकाड़ा गुजारने के बाद लाहौर का हिस्सा बन गए। मुल्तान में जब वो थिएटर करने गए तो आगा माजिद भी इनके साथ जुड़ गए। मुल्तान में वो इतने मशहूर हुए कि ड्रामों की टिकटें हाथों हाथ बिकने लगी। इनका ड्रामा शहनशाह 1 साल तक अवाम ने बेहद पसंद किया। वो म्यारी कॉमेडी करते और फहशगोई को हमेशा नापसंद करते। जब सुहेल अहमद ने इनको मुल्तान में काम करते देखा तो इनसे बेहद मुतासर हुए और अपने साथ लाहौर आने की ऑफ़र की। 5 साल मुल्तान में थिएटर करने के बाद वो लाहौर में सुहेल अहमद के साथ जुड़ गए। लाहौर आकर ड्रामा नौकर साहब में एक नशई का रोल किया जो सुपरहिट रहा। उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमानुल्लाह से मुलाकात के बाद आफ्ताब इकबाल शो में सलीम अलबेला को बेपनाह शोहरत मिली। पाकिस्तान के साथ साथ भारतीय पंजाब और कई ममालिक में पंजाबी बोलने और समझने वाले सलीम अलबेला की खूब पहचान रखते हैं। सलीम अलबेला कॉमेडियन होने के साथ साथ एक अच्छे गुलकार भी हैं। वो अमानुल्लाह खान और हाजी अलबेला को अपना उस्ताद मानते हैं और हाजी अलबेला के शागिर्द होने की वजह से अपने नाम के साथ अलबेला लिखते हैं। दोस्तों, सलीम अलबेला 5 भाई और 1 बहन है। इनकी बहन अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। सलीम अलबेला अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं, जबकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। सलीम अलबेला के ख़ानदान से और कोई भी शोबत से वाबस्ता नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।